नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड नवागढ़ अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला दुरपा स्कूल में पदस्थ शिक्षिका पल्लवी केसरवानी पिछले 10 सालों से स्कूल से लापता है। इस बेरोजगारी भरी दौर में कुछ शिक्षिका सरकारी नौकरी पाकर भी सम्मान नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ मामला ग्राम पंचायत दुरपा के स्कूल में देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार 2015 में उनकी पोस्टिंग दुरपा में हुई थी। स्कूल ज्वाइनिंग करने के लिए मैडम केवल आधा घंटे के लिए स्कूल आई थी। उसके बाद करीबन 10 सालों से स्कूल पढ़ाने ही नहीं आ रही है और ना ही उनको कभी स्कूल में देखा गया है। इस मामले की जानकारी हमारे आरजे न्यूज की टीम को लगी तो पड़ताल करने हमारी टीम स्कूल पहुंची, जहां स्कूल के प्रधान पाठक ने बताया कि 2015 में ज्वाइन करने स्कूल आई थी, उसके बाद अब तक वो नहीं आई हैं। वहीं प्रधान पाठक ने यह भी बताया कि मैडम 10 सालों से नो वर्क नो पेमेंट पर है। अब इस मामले में सोचने वाली बात यह है, शिक्षा विभाग में सोए हुए अधिकारियों को इतनी भी फुर्सत नहीं है कि अपने कौन कर्मचारी स्कूल आ रहा है या फिर नहीं आ रहे हैं, इसका ध्यान नहीं है। बेरोजगारी भरे दौर में कुछ ऐसे ही विभाग की लापरवाही पढ़े लिखे छात्र छात्राएं की जिंदगी के रेस में पीछे छोड़ जाते हैं। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद क्या शिक्षक विभाग हरकत में आकर इस मामले की कार्यवाही करती है। इसके साथ मैं धनवीर जायरे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला दुरपा विकास खंड नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा। मतलब यानी कि बात करें तो यहाँ पे पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे जिंदगी गढ़ते हैं और गढ़ने के साथ पढ़ते हैं। ये ग्राम पंचायत दुरपा की मैं पूरी तस्वीर आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि कितनी छात्र यहाँ पे मौजूद हैं और कितनी यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो कितनी पदस्थ हैं। ये पहले कार्यालय की तस्वीर दिखा दें। मैं कैमरामैन ने कहूँगा कि ये तस्वीर को बेहद ज़रूरी और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कार्यालय शासकीय प्राथमिक शाला दुरपा का है। और इसके साथ ही सर हमारे पीछे है प्रधान पाठक है, उस पर फोकस करें और सर से बात कर लें। सर आप ये बताएंगे कि आपके यहाँ कितने कर्मचारी पदस्थ हैं, इसको बताएंगे। अभी कर्मचारी तो 9 पदस्थ हैं अभी, और जिसमें 8 लोग रेगुलर चल रहे हैं मेरे मिला करके। क्या क्या नाम है उनका, नाम बता सकते हैं क्या? मेरा नाम शिवशंकर लड़केवर्ते है। इसके बाद श्री विनोद कुमार सिद्धार्थ जी हैं। इसके बाद समझिए इसके बीना देवांगन जी हैं, श्रीमती बीना देवांगन जी है, और श्रीमती ओगरे, क्या नाम है? हाँ नहीं ओगरे हाँ, श्रीमती गेजिया ओगरे है। इसके बाद समझिए भोला शंकर तिवारी है, और श्री राकेश कुमार तिवारी जी हैं, और अंत में श्री पल्लवी मैडम जी हैं। कितना हो गया सर टोटल? नहीं सर, सर्वे में आपके जोड़ है कितना होता है? एक बार आप लिख लीजिए मेरे ख्याल से कि कितने शिक्षक और मैडम यहाँ पदस्थ? 2 मैडम हैं समझिए सर। पल्लवी केसरवानी 3 मिलाकर हैं। 3 उसके पल्लवी केसरवानी का नाम आता है? हाँ आता है। कहाँ है वो जब से वो मतलब ज्वाइन की है उसने 29 से 12/2015 से उसने ज्वाइन की उसी दिन। इसके बाद से वो नहीं दिख रही, आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? अब इसकी सूचना हम बीओ साहब को देते हैं। अब उसको हमको पता नहीं है, पता भी किए हैं तो उसका घरेलू मामला समझ है। हम वहाँ घर गए थे इसके बाद, और इसकी सूचना हम बीओ साहब को हमेशा देते रहते हैं। सर ये बताएंगे कि जो मैडम पल्लवी जो केसरवानी जो है उनकी क्या जो वास्तविक में जो पेमेंट जो है महीने की वो रिलीज़ हो रही है? देखिए सर, ये ऑफिस की बात है और उनको सर ये कार्यालय की और ऑफिस की बात नहीं है। यदि सरकार उनको पैसा दे रही है, आप कह रहे हैं कि 2015 से वो नज़र नहीं आए, आज 2022 है, तो 2022 तक क्या उनको समय नहीं मिला? या फिर यह कहें कि 2022 तक उनको घरेलू मामला निपटाने का समय नहीं मिला? या फिर यह कहें कि सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए ध्यान नहीं दे रही? देखिए ना, इसके बारे में 1-2 बार हम जाके मिले तो उनके घर में मामले बताए उसने, और इसकी सूचना हम बीओ साहब को देते हैं। मैंने हर माह अपना कब्जुल वसूल या जो भी बीओ साहब क्या बोलते हैं? अभी देखिए हम पत्र के माध्यम से देते हैं, हम पर्सनल बात नहीं की उनसे। पेमेंट रिलीज़ हो रहा है क्या? अब पेमेंट के बारे में इसके भाई देखिए खाता माता आप कार्रवाई के लिए क्या लिखे? सूचना देते हैं सर। अब कार्रवाई के लिए तो नहीं की है अभी तक के।
सूचना देते हैं। आप प्रधान पाठक हैं। 2015 से अब तक गने 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 और ये 22, कितना साल? 7 साल लगभग होने हो जा रहा 7 है। साल में आपको क्या समय नहीं गुजरा कि आपको कार्रवाई करने की कभी ठान जाए? सूचना देते हैं उनको, अब वो कार्रवाई करना उनके काम सर। नहीं, स्थानीय जगह पे आप प्रभारी की नहीं मानते कि नहीं मानते? ठीक है, तो आप प्रभारी की नहीं? प्रभारी हैं, सब प्रभारी क्यों कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई। अब भाई देखिए, सूचना देख क्या करना क्या नहीं करना हमारे अधिकारियों पर डिपेंड करता है। नहीं सर, आप व्यक्तिगत, आपके ऊपर एक अधिकार है कि आप व्यक्तिगत 30 दिन के भीतर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रधान पाठक हैं। इसका अनुमान आपने नहीं किया, मतलब 7 साल से फिर इस प्रकार के यहाँ से विद्यालय से मैडमों का आवागमन बाहर से रहा और उनका पेमेंट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो क्या मानते हैं? आपकी गलत मानते हैं, आपकी कमजोरी की वजह से शिक्षा प्रणाली ये बदनाम हो रही है? अब ये है कि क्या? देखिए, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता नहीं, भाई। नहीं सर, 7 साल की पेमेंट आप अपने खाते से देंगे क्या? देखिए, ये पेमेंट वाली मेरा सवाल यह है कि आप 7 साल की पेमेंट, मैडम विद्यालय नहीं आई, उन्होंने नहीं पढ़ाया बच्चों को, विद्यालय नहीं आकर के शिक्षा ग्रहण या फिर शिक्षा वितरण उन्होंने नहीं किया, तो क्या आप 7 साल की पेमेंट को अपने खाते से देंगे क्या? ये तो संभव नहीं सर। क्यों संभव नहीं सर? देखिए भाई, वो पढ़ाई नहीं है, वो आई नहीं है, तो उसका पेमेंट हमें नहीं मिलना चाहिए। और क्यों मिल रहा है? नहीं मिले, अब मिला कि नहीं इसकी जानकारी मुझको नहीं है। नहीं मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? मैं आपसे, मेरा सवाल है। नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है, इसकी जानकारी मुझको नहीं है ना भाई। जानकारी होता तो मैं इसके बारे में बात करता। मैं सर, पल्लवी केसरवानी की आप नाम जान रहे हैं, 7 साल से, तो क्यों यहाँ से पेमेंट रिलीज हो रहा है? क्या की है ना भाई? अब उसको क्या कार्यालय से क्या है क्या नहीं, इसके बारे में नहीं बता सर, आपका सकता। नाम जानना चाहूँगा। शिवशंकर लाल केवर्ती। शिवशंकर लाल केवर्ती हैं। आप कौन? मैं प्रधान पाठक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला दुर्पा। ये प्रधान पाठक है और इनको यह मालूम नहीं कि विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थ हैं। अब पदस्थ के साथ मैं इसलिए ये बात करने जा रहा हूँ क्योंकि इस स्कूल में बच्चे जो है ज़िंदगी गढ़ने के लिए आते हैं, और बच्चों का तस्वीर मैं दिखाने के लिए इसलिए कहूँगा क्योंकि, और यह भी कह दूँ कि बच्चे के जो भी विभाग हैं वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे कितनी शिक्षक हैं और कितने विद्यार्थी हैं, इस पर फोकस डालें। तो मैं आपको नाम जानना चाहूँगा और यह बताएंगे आप कि आपके यहाँ, आपके विद्यालय में कितने छात्र और छात्राएं, छोटे बच्चे आपके? यहाँ पहली कक्षा में दर्ज बोल रहे हैं। पहली कक्षा में दर्ज मेरे में 27 छात्र हैं यहाँ पर, और छात्राएं जो है 28 हैं। आपके यहाँ यह बता सकते हैं आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? अब मैं यहाँ 2008 से हूँ। कितना साल हो गया? अब 13-14 साल हो गया। अब पल्लवी केसरवानी का नाम आता है। पल्लवी केसरवानी की अभी क्लास लेने आई क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं देखे हैं सर जी। वो ज्वाइन करने आई थी, उसके बाद से फिर एक भी दिन नहीं आई हैं। कौन से साल में ज्वाइन करने आए? वो मेरे बाद है, तो शायद 9 या 10 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कितना साल हो गया मिनिमम? किसको? मैम को? अब मैम केवल वो ज्वाइन बस करने आई है, उसके बाद फिर आई ही नहीं है। अब ज्वाइनिंग डेट उसका देख लीजिए। अब आपके हिसाब मिनिमम यदि सोचें तो कितना समय हो रहा हो? वो तो आई ही नहीं है। 7-8 साल हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया। अभी शिक्षा जो क्लास आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा विभाग की जो आपकी क्लास देख रही है उसकी शिक्षा कैसी है? अब ये तो पहली कक्षा है सर जी, अब ये तो अभी बच्चे अभी सीख रहे हैं जी। ये कहते हैं कि घर बनाने से पहले नींव रखा जाता है, तो ये नींव है, यानी कि पहली कक्षा। और पहली कक्षा में ये तमाम जो छात्र दिख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ अपनी ज़िंदगी को गढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये क्लास दूसरी में यदि रूल के अनुसार होगा तो क्लास सर, ये कौन सी क्लास है? कक्षा दूसरी है। मैम, आपसे मैं समझ चाहूँगा, आप ये बताएंगे कि अभी कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं और आपके यहाँ कितने छात्र मौजूद हैं? क्या बोलते हैं, आज तिमाही एग्ज़ाम था, तो अभी कल का जो है
उसको रिपीट करवा रहे हैं। कल हिंदी पेपर होंगे, है ना। और अभी 32 उपस्थित हैं। अभी यहाँ पे जैसे कहें कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं की यहाँ पे पदस्थापना की गई है, आपको कैसा लगा? 2015 में ज्वाइन की थी। क्या बोले मैडम? 2015 में ज्वाइन की है जी। उसके बाद आप तक नजर उसके बाद नहीं आई हैं। आप कब से ज्वाइन किए? मैं 2019 से यहाँ आई हूँ। अच्छा, पल्लवी के सरवानी जानते हैं? नहीं जानती। कभी देखे आप? नहीं देख। तो यह कहना है आपका नाम शुभ नाम? गिरिजा ओगरे। गिरजा ओगरे। गिरजा ओगरे हैं, क्लास दूसरी को बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये तस्वीर दिखाएंगे। और यह कहना है मैडम का कि 2015 के बाद मैडम स्कूल पर नज़र ही नहीं आए। आपसे और चर्चा करेंगे, उसके लिए समय चाहूँगा मैं। मैडम समय चाहूँगा, है ना। ये क्लास सर आपसे नाम जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। अच्छा, अभी कौन कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? मैं पहली क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास पहली बी है। अच्छा, मतलब बी मतलब क्लास और भी है? हाँ, वो सेक्शन 2 है। पल्लवी के सरवानी के कोई शिक्षकों को जानती क्या? हाँ, जानते हैं। एक दिन आई थी, ज्वाइनिंग करके चली गई, उसके बाद नहीं। कब आए थे? अब ये 2015 में आई थी। अभी कौन सा साल चल रहा है सर? अभी 2022 है। कितना साल हो गया? अब 7 साल हो गए। 7 साल में कभी दर्शन देने नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आई। उसके बाद क्या विवाद होता है कि उनका पेमेंट भी यहीं से रिलीज हो रहा है? पेमेंट में जानकारी जाती है कि अब्सेंट है इस तारीख से, बस ऐसी जानकारी भेजते हैं वहाँ पे नवागढ़ में। हेडमास्टर भेजते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पेमेंट बढ़ रहा है सर? मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ भी। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही है, या फिर यह कहें कि नेताओं मंत्रियों से साठ गांठ कर या अधिकारियों से साठ गांठ कर अपनी वेतन प्रणाली को बढ़ा रहे हैं? अब यहाँ से तो अनुपस्थित दिखा के भेज देते हैं अपन लोग। उपस्थिति पत्रक हेडमास्टर भेजते हैं, उसके बाद मैं नहीं जानता कुछ भी। ये छात्र हैं और छात्राओं के साथ छोटे बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी को गढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं। और विद्यालय के साथ मैं आपको ये दूसरी कक्षा यानी कि कक्षा की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीर बेहद ज़रूरी और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली लूज़ रही है। यानी कि लूज़ के साथ यह कहें कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली पर हमेशा सवाल उठता है। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है और आप क्या विषय पढ़ा रहे हैं? मेरा नाम संजय कुमार मानिकपुरी है और मैं तीसरी, चौथी, पाँचवीं गणित पढ़ाता हूँ जी। ये कौन सा क्लास है? ये तीसरी कक्षा है। अच्छा, अभी कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं? मैं गणित पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आपकी इस विद्यालय में कब से पदस्थापना हुई है? मेरा फरवरी 2022 नवनियुक्त शिक्षक हूँ यहाँ। नवनियुक्त शिक्षक हूँ। आपका घर कहाँ? फरवरी 2022 में मेरा। आपका घर कहाँ है? मैं मुड़पार से हूँ। कौन सा मुड़पार? ये बगल वाला, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर, कनजदा मुड़पार। सर कहते हैं, मैं आपका सबसे पहले यह जान लेता हूँ आपकी उम्र कितनी है? सर मेरा अभी 27 ईयर। सर यह कहते हैं, हमेशा से आप भी पढ़े होंगे, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठता है, मानते हैं? नहीं, ये तो केवल छत्तीसगढ़ की ही नहीं, और भी कई भी स्टेट ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से पीछे हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा प्रणाली है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि आपके विद्यालय में 2015 आपकी पदस्थापना कब हुई? मेरा तो अभी 2022 में हुआ है। जैसे आपको 2015 में पल्लवी के सरवानी जो एक शिक्षिका है, उसकी पदस्थापना ग्राम पंचायत दुर्पा यानी कि आपके विद्यालय में हुई। लेकिन आपने कभी उनको देखा क्या? मैं तो खैर इसी वर्ष आया हूँ, लेकिन मैं सुना हूँ इस बारे में और मैं बाकायदा कई बार इसके बारे में जानना भी चाहा, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिला। बस इतना जानकारी है कि कोई पल्लवी के सरवानी का नियुक्ति 2015 में यहाँ हुआ था, जो आज तक यहाँ अनुपस्थित है अभी तक। क्या सर, क्या बोले आप? अनुपस्थित है बोल रहा हूँ जी, नहीं आ रहे। तो यह कह सकते हैं कि शिक्षक स्वयं बोल रहे हैं कि शिक्षिका अनुपस्थित है, और उसके साथ ही साथ कहते हैं कि ज़िंदगी को गढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो इस विद्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं, और उस विद्यालय से लगातार जो लोग हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन अब शिक्षा प्रणाली पर इसलिए सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कहते हैं कि
किसी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक स्लोगन दिया था, स्कूल जा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। तो कैसे यानी कि सॉरी मैं आपको बात करूं कि जो शिक्षिका हैं वो विद्यालय नहीं आएंगे, शिक्षक विद्यालय नहीं आएंगे, तो बच्चे किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को गढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं समझ से परे है। और मैं पटेल साहब को एक चैलेंज देना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से कि यदि आपकी सरकार सही है, यदि आपकी शिक्षा प्रणाली सही है, तो ग्राम पंचायत दुरपा की इस पल्लवी केसरवानी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कर एक निर्णय निकालें कि यदि कोई शिक्षक यदि विद्यालय नहीं पहुंचता है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। धनवीर जायरे, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़।